अस्सलाम वालेकुम। मैं इमदाद सुमरो। तुमसे पहले जो यहाँ एक शख्स तख्त नशी था उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज ये अपनी वालदा की सालगिरह पर इस्लामाबाद को पैगाम दिया है, और ये पैगाम इस्लामाबाद में कौन कौन लेगा, किस किस के लिए पैगाम है, ये महाज़ाराई कहाँ कहाँ जाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि कराची में जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर चल रहे हैं, और उसके बाद वफाकी हुकूमत के वज़रा सिंध में गवर्नर्स के मुतालिक जो सवाल उठा रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाए जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दोनों सवालों का बैक वक्त जवाब दिया है। अब पीपल्स पार्टी की एक तारीख़ है, पीपल्स पार्टी समझती है कि उनके साथ जब वो हुकूमत में हों या अपोजिशन में, अदालतें उनके साथ इंसाफ नहीं करती, उनको इंसाफ नहीं मिलता, उनके साथ दोहरे मयारात अख्तियार किए जाते हैं। बल्कि पिछले दिनों बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये कहा था कि जो राइवेंड के वज़ीर आज़म हैं वो सज़ा याफ्ता होने के बावजूद बाहर चले जाते हैं, और नवाब शाह के जो सदर हैं, यानी नवाब शाह से जो मुंतखब सदर हैं, वो जो है वो ECL पर हैं, वो बाहर नहीं जा सकते, अदालती पेशियाँ भुगत रहे हैं। जो राइवेंड से अपोजिशन लीडर हैं वो ज़मानत पर रिहा होते हैं, और सक्खर से अपोजिशन लीडर जो है खुर्शीद शाह, वो अभी तक जेल में अपने बेटे के साथ। तो ये गिला बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का पीपल्स पार्टी का। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कहा करती थी कि लाहौर और लाड़काना के वज़ीर आज़मों में फ़र्क किया जाता है। तो पीपल्स पार्टी को ये निज़ाम से, अदलिया से गिला हमेशा रहता है। और आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़ा, क्योंकि सियासतदान है ना, मैंने कई बार पहले भी ये गुजारिश की है कि जो सियासतदान है फिर उनके पास बोलने के लिए बहुत मार्जिन होता है। जो इदारे हैं उनके पास बहुत लिमिटेशंस होती हैं, आइन के अंदर रहकर बात करनी है, कानून के मुताबिक चलना है, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी, कोई ऐसा तासुर नहीं देना कि इदारे जो है वो जानिबदार हैं या किसी के ख़िलाफ़ हैं। अब कराची में 2-3 मामला चल रहे हैं। एक तो जो गुजर नाला हो गया, औरंगी टाउन हो गया, वहाँ से तजावुज़ात अब हटाने का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। हुकूमत सिंध ज़ाहिर है मजबूर है, एतराज़ के बावजूद, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद वहाँ पर कार्रवाइयाँ चल रही हैं, कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अब ये सवाल बात का है कि वो किसने लीज़ दी, कब दी गई, और लेकिन दी गई, लोग बस गए, दहाइयों से बसे हुए हैं। अब उनको अचानक आनन फानन उठाना, उसके कई इंतज़ामी और सियासी इसके ज़ाहिर है वो मुज़म्मरात होंगे, इसके नुकसानात होंगे, इसके जो होंगे खमियाजा होगा, किसी ना किसी ने तो भुगतना होगा। अब पॉलिटिकली मुझे कुछ चीज़ें, कुछ मामलात जुड़े नज़र आ रहे हैं इसके साथ, अदालती हुक्म के अलग, क्योंकि अदालत का जो हुक्म है वो तो कानून के दायरे में रहकर है। अदालत के जो रिमार्क्स हैं उस पर ज़रूर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चोट कर रहे हैं बार बार। उन्होंने पहले भी कहा था, आज भी उन्होंने एक नारा लगाया था, उसमें उनके मुतालिक भी ख़ुद सवाल है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और उनकी हुकूमत के मुतालिक भी। लेकिन बहरहाल क्योंकि बात है, बात करनी होती है, तो उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि जी बहरिया टाउन जो है वो बन गया, और गुजर टाउन, औरंगी टाउन वो तबाह हो गया, और जो है वो बनी गाला आबाद है, गुजर नाले पे बसने वाले बर्बाद किए जा रहे हैं, उनके घर। अब ज़ाहिर है ये सारा, क्योंकि बनी गाला वाला उन्होंने इमरान खान साहब को भी उनका तो नाम लेकर किया कि आपने बड़े कम पैसों में रेगुलराइज़ करवा लिया वहाँ पर, और यहाँ पर आकर तजावुज़ात के नाम पर जो है वो शोर शराबा किया जा रहा है। वो इमरान खान साहब की हुकूमत, आपको याद होगा, बड़े अरसे से इमरान खान साहब ने जब से हुकूमत में आए हैं तब से उन्होंने इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, कराची का कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पर उन्होंने मकानात जो तजावुज़ात की बकौल उनके तजावुज़ात थी जो वो ना गिराए हों। फिर वो ज़्यादातर गरीब आबादियाँ थीं। इस्लामाबाद में तो ये दावा किया गया था कि हमने 300 अरब रुपए की ज़मीन जो है वो वागुजार करवा दी है। तो ये बातें सारी उधर थी। सियासी तौर पर ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने नाम ले लेकर बातें की हैं, लेकिन उन्होंने एक जुमला कहा है, वो बड़ा दिलचस्प जुमला है। उन्होंने कहा कि जी हमें ना ये तरक्की के ताने ना दें, हमारे आप वसाइल भी छीनते हैं, और फिर तरक्की का ताना जब इन्होंने इमरान खान साहब के नाम ले लेके, वफाकी हुकूमत के नाम ले लेके तो बात की, लेकिन जो तरक्की का ताना वाली बात है ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हो सकता है मुझे उसमें शायद समझने में गलती लगी हो, लेकिन ये उन्होंने बहरहाल उनका एक स्टाइल है बात करने का,
पीपल्स पार्टी का एक रिकॉर्ड है बात करने का इस तरह, तो वो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब की जो वो थी ना रिमार्क्स थे तजावुज़ात केस में, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिंध के अलावा बाकी पूरा मुल्क तरक्की कर रहा है, तो उस पर उन्होंने कहा कि जनाब हमारे आइनी हुकूक जो हैं, हमारे वसाइल NFC में पानी सारा कुछ हमसे जो आइन गारंटी करता है वो तो हमसे छीना गया है, और फिर आप हमें तरक्की के ताने दे रहे हैं, तो हमें तरक्की के ताने ना दें आप कि हम तरक्की नहीं कर रहे। सिंध बाकी सूबों से ज़्यादा तरक्की कर रहा है, उनके पास उसके फिगर है, उनके पास उसका जो है वो जवाज़ है, उनके पास वजूहात हैं। लेकिन अब मामला बहरिया टाउन वाले मामले में ज़ाहिर है जब बहरिया टाउन का जिक्र आता है तो पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफ ज़रदारी साहब, इनको उसका बराबर का हिस्सेदार और ज़िम्मेदार समझा जाता है। लेकिन आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वो बहरिया टाउन वाले मामले से भी ख़ुद को ज़रा अलग किया, और फिर एक और बात उन्होंने की है, वो बड़ी अहम है। वो जो मैंने कहा ना कि फ़ैसले अदालत के होते हैं, उनके सियासी असरात होते हैं, उनके सियासी मुज़म्मरात होते हैं। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है कि जनाब हम कराची को में दोबारा अल्ताफ़ हुसैन वाली सियासत जो है ना वो नहीं होने देंगे। अब हुआ क्या है, ये कराची में आनन फानन अचानक ये जो कुछ हो रहा है, क्योंकि अदालत तो बड़े अरसे से कर रही थी, लेकिन अब अचानक उस पर मुजाहरे भी होना शुरू हो गए। मुजाहरे लोग करते पहले भी कर रहे थे, और वो मुजाहरे लोग अपनी बेचारे अपनी तकलीफ़ की वजह से कर रहे हैं कि अचानक रात को आप सोए हुए हैं और सुबह कोई सुप्रीम कोर्ट का परवाना लेकर आ जाए एंटी इंक्रोचमेंट सेल वाला कि जी आपका घर जो है वो इलीगल है और आपका घर गिराना है, तो लिहाजा आप निकलें, आप जाएं। और अदालत का तो हुक्म है कि जनाब आज गिरा कर कल आकर रिपोर्ट करें। तो वो और फिर गुजरनाले वाले वो जो अपनी लीज़ें भी लेकर गए अदालत में कि हमारे पास तो लीज़ है, हमें तो हमारे मकानात तो जायज़ हैं, लेकिन अदालत ने कहा नहीं, ये हाई कोर्ट का स्टे उन्होंने उड़ा दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं ये सारी लीज़ें नाजायज़ हैं, लिहाजा घर गिरने चाहिए। लेकिन सवाल है कि उनका मुतबादिल बंदोबस्त करने के लिए वक्त तो देना चाहिए, तो वो वक्त भी होना चाहिए। अगर सिंध गवर्नमेंट का उसमें ज़ाहिर है कहीं ना कहीं कमी कोताहियाँ उनकी हैं या नालायकियाँ उनकी भी हैं, लेकिन ज़ाहिर अब लोग जो मुतासिर हैं उन्होंने क्या करना है, उन्होंने जाके मुजाहरा करना है। उस दिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर गए थे, फिर बिलावल हाउस के बाहर गए, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, लोग प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, तंग होकर आ रहे हैं, वो क्या कहते हैं दिल जले, जिनका सारा कुछ लुट गया। मैं सुन रहा था नस्ला टावर के मुतासरीन वो जो कह रहे हैं कि जनाब हमारी तो जमा पूंजी सारी लगी हुई थी, तो सरकारी इदारे सो रहे थे जब ये बन रहा था। तो मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं KMC ने दिया था, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इसको गिरा दो एक हफ़्ते के अंदर अंदर, और लोग हैं सैकड़ों मुतासरीन, तो वो सामने आ रहे हैं। लेकिन उसका बुनियादी ये अदालत के फ़ैसले टोटल कानून के दायरे में, लेकिन ज़ाहिर फ़ैसला जो भी हो उसके नताइज होते हैं, उसके असरात होते हैं। तो अब असरात पड़ रहे हैं इस पर कराची की सियासत पर, जिसका बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिक्र किया है कि कराची में वो अल्ताफ़ हुसैन वाली सियासत वापस नहीं आने देंगे। पीपल्स पार्टी के अंदर एक फ़ील है वो ये कि कराची में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की टुकड़ों में बंटने के बाद अल्ताफ़ हुसैन की अपनी सियासत की वजह से उनकी जो पॉलिटिक्स है वो ख़त्म हो गई। बाकी जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के ग्रुप थे, कोई PSP बन गया, कोई बहादुराबाद, कोई 9-0, कोई फ़लाँ ज़ीरो हो गए, सारे ज़ीरो बन गए। तो वो ख़त्म होने के बाद वहाँ पर PTI को लाया गया। PTI के लोग वहाँ पर हलकों में जाते नहीं हैं, तो पीपल्स पार्टी जो है वो कराची में तेज़ी के साथ काम कर रही है। पॉलिटिकली डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, वो मुर्ज़ा वहाब साहब रोज़ाना तस्वीरें बनाकर भेजते हैं, उसके असरात पड़ते हैं कि नहीं पड़ते। लेकिन 2 बाई इलेक्शन पिछले दिनों पीपल्स पार्टी ने जीते हैं, मलीर का और वो फैसल वोडा वाली सीट का। तो अब वो उसके जो सियासी नताइज हैं उसको रोकना है। पीपल्स पार्टी के लोगों का ख्याल है, कुछ कराची के कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनके साथ मेरी बातचीत होती रहती है, तो वो रोकना है। तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तो अपनी जगह आईनी है, कानूनी है, लेकिन उसके पीछे कुछ कुव्वतें हैं जो दोबारा वहाँ पर एक और सियासत करना चाहती हैं, जो 80s की सियासत, जो अल्ताफ़ हुसैन की सियासत कहलाती है, जिसका ताना बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की ज़बान से आज आ गया। तो ये जो तनाज़ात नहीं, कशीदगी है, ये कशीदगी वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी और अदालत के दरमियान भी होती नज़र आ रही है। और फिर ये कशीदगी कराची की लोकल सियासत जो है, शहर की सियासत, उसमें भी आइंदा दिनों में आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी कि घर गिर रहे होंगे अदालत के हुक्म से। आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था, उसके अगले दिन उसकी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की, उन्होंने कहा था कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, आपका फ़ैसला तो आईनी है मगर उस पर अमल दरामद में तासुब बरता जा रहा है। तो अमल दरामद में मुमकिन है तासुब बढ़ता जा रहा हो, तो वो फ़ैसले के जो असरात हैं वो कराची की सियासत पर ही नहीं पड़ रहे, वो एक मुल्क की बड़ी जमात और
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान तनाज़े की शक्ल भी, वो जो माजी में भी खींचातानी रहती है ना कि उधर से, और पीछे आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ ट्रोलिंग भी शुरू हुई थी, उनके ख़िलाफ़ मीम्स भी बने थे, और वो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के जालों के अकाउंट से। तो ये कशीदगी जो है ये पाकिस्तान की सियासत में बढ़ रही है, जिसका इजहार आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी ज़बान से अपनी वालदा की सालगिरह के मौके पर किया है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।